Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Sehri Safar and I welcome you to Key to Pharmacology. For those who are new here, I'm an Associate Professor of Pharmacology at CMS Lahore Medical College. Common mistakes in the Viva for the cardiovascular system. Students की preparation बहुत अच्छी होती है, उन्हें चीज़ें आती भी होती हैं, but at times जब एक immediately कुछ पूछा जाता है तो वो उसको retrieve नहीं करते. समटाइम्स हमने ऐसा सेलेक्टिव पढ़ा होता है कुछ टॉपिक्स को कि हमने बाकी चीज़ों को सोचा होता है कि ये पूछी नहीं जाएंगी और एग्ज़ाम से वो पूछ ली जाती हैं और हम ब्लैंक हो जाते हैं. फॉर द CVS आप लोगों की कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? स्पेशली स्टार्टिंग विथ हार्ट फेलियर आप सिर्फ डायजॉक्सिन पढ़ के आ जाते हैं. डायजॉक्सिन ऑल्दो इज़ फार्माकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्लिनिकली इसका यूज़ बहुत कम हो गया हुआ है. द क्वेश्चन रिगार्डिंग हार्ट फेलियर स्टार्ट कैसे होता है? What are the first line drugs for the treatment of heart failure? What is the role of ACE inhibitors in the treatment of heart failure? What is cardiac remodeling? और जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप एकदम से हार्ट फेलियर को उससे रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने ACE inhibitors को सिर्फ हाइपरटेंशन में पढ़ के छोड़ दिया था. हार्ट फेलियर के चैप्टर में से आपने सिर्फ डायजॉक्सिन पढ़ ली थी एंड डायजॉक्सिन येस अगेन आई वुड से इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकली, लेकिन क्लिनिकली उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. वाइवाज में आपकी क्लिनिकल ओरिएंटेशन को ज़रूर साथ दिखा जाता है. सो नंबर 1 हार्ट फेलियर में से सिर्फ डायजॉक्सिन नहीं पढ़ने. नंबर 2 एंजाइना में आप जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो नाइट्रेट्स की डिटेल पढ़ने के बाद आप आगे ना बीटा ब्लॉकर्स का रोल देखते हैं ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का रोल देखते हैं. कॉमनली आस्क्ड एंजाइना क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि वर्कलोड को क्या होगा, मायोकार्डियल फाइबर टेंशन को क्या होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को क्या होगा, वॉल स्ट्रेस को क्या होगा. दीज आर द फैक्टर्स जिनके साथ आपने नाइट्रेट्स के एक्शन को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एक्शन को, बीटा ब्लॉकर्स के एक्शन को रिलेट करना है, तभी आप एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे. कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे नाइट्रेट्स जो हैं और नाइट्राइट्स जो हैं उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते. साइनाइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट पूछा जाता है, आप सारी स्टोरी नाइट्रेट्स के साथ बता देते हैं जबकि सारे का सारा ट्रीटमेंट नाइट्राइट्स के साथ होता है. स्टूडेंट्स जो हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को डिटेल में नहीं पढ़ते, उनके क्लिनिकल यूजर्स डिटेल में नहीं पढ़ते. ऑल्दो इफ़ यू लुक एट इट तो प्रैक्टिकली बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस में आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं. स्टूडेंट्स बीटा ब्लॉकर्स और बीटा एगोनिस्ट्स को मिक्स कर देते हैं एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली कॉमन बिकॉज दोनों चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती हैं, मिक्स हो जाती हैं. आपको कहा गया होता है कि बीटा ब्लॉकर्स की कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आपने एक्यूट हार्ट फेलियर पढ़ा होता है, आप उसको क्लिनिकल यूजर्स में बता देते हैं. तो इस तरह की मिस्टेक्स तब नहीं होंगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स सॉलिड होंगे, आपको रीजंस पता होंगे कि वाई वी शुड नॉट बी गिविंग बीटा ब्लॉकर्स इन एक्यूट हार्ट फेलियर. फिर आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे. एंटी एरिथमिक्स को छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है. आप कभी भी कोई चैप्टर छोड़े मत. ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी है कि वो सिलेक्टिव चैप्टर्स को रीड कर लेते हैं. एंटी एरिथमिक्स को वैसे ही इतना सुपरफिशियली पूछा जाता है कि अगर आप मुझे बेसिक्स भी बता देंगे, क्लासिफिकेशंस बता देंगे, ड्रग्स के नाम बता देंगे, छोटा छोटा मुझे मेन बता देंगे कि एक्शन पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो आई वुड बी सेटिस्फाइड एज एन एग्जामिनर. तो इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए. ये तो आपकी वैल्यू एडिशन होती है एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर डिस्टिंक्शन, उनको तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए. दीज आर दी गार्निशिंग पॉइंट्स जिनके आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं. डायूरेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिटेल में उनकी पढ़ें. कॉमन मिस्टेक क्या है कि स्टूडेंट जो है वो लूप डायूरेटिक्स में एक नाम याद रखेंगे, थायजाइड्स में एक नाम याद रखेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में एक नाम याद रखेंगे. जब उनसे पूछा जाएगा कि उसकी टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं तो वो आपस में दोनों को कंफ्यूज कर देंगे. दीज आर जनरल मिस्टेक्स जो किसी टॉपिक की डिफ़िकल्टी की वजह से नहीं होती हैं बट इसलिए होती हैं कि आप एंड पे टाइम बहुत कम देते हैं इन टॉपिक्स को और फिर ये सब कुछ जो है द थिंग्स दे गेट जम्बल्ड अप.